दर्द का रिश्ता होता है। बेटे अपनी माँ को भूल सकते हैं, लेकिन एक माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भुला पाती, कभी नहीं। जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए, बस आप प्लीज मुझे एक बार माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। किधर अरे आंसू तो मर्दों की कमजोरी होते हैं। अपने रिश्तों को और अपने जज्बातों को मारकर जीना बहादुरी की निशानी नहीं होती भाई साहब। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था केदारनाथ, मेरा कहने का मतलब ये था कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। अब जो पीछे हो गया उसे भूल जाओ, अब आगे की सोचो अपने हिसाब से। क्या वो सब बातें भूली जा सकती हैं भाई साहब, या वो बातें इतनी छोटी है कि उन्हें आसानी से भूला जा सके? नहीं, अफसोस की बात तो यह है कि मैंने अमरनाथ भाई साहब के साथ जो किया है वो उसे आसानी से भूलेंगे नहीं, और मेरे दिल से ये शर्मिंदगी कभी नहीं जाएगी कि मैंने अपने बड़े भाई साहब पर शक किया, उन्हें कदम कदम पर जलील करने की कोशिश की। अरे 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 केदारनाथ, ये सब याद करने के बाद कुछ बदलने वाला तो है नहीं, जो हो गया सो हो गया। इसके गुनाहगार आप हैं भाई साहब। ये तुम कैसे कह सकते हो केदारनाथ कि इसका मैं जिम्मेदार हूं? वही कह रहा हूं जो सच है। आपने हर कदम पर मुझे बड़े भाई साहब के खिलाफ भड़काने और उकसाने की कोशिश की। आप हर वक्त मुझे यही कहते रहे कि अमरनाथ भाई साहब बेईमान हैं। अगर आप चाहते तो मुझे समझाने की कोशिश करते, मुझे इस बात का एहसास दिलाते कि केदारनाथ तुम छोटे भाई हो और वो तुम्हारे बड़े भाई साहब हैं। लेकिन आपने एक बार भी ऐसा नहीं किया। मेरे दिल में गलतफहमी क्या पैदा हो गई कि अमरनाथ भाई साहब बेईमान है, तो आपने भी भाई साहब के खिलाफ मुझे भड़काने और उकसाने का ही काम किया। अगर आप चाहते तो आप मुझे समझा सकते थे, मुझे संभाल सकते थे, मुझे संभाल सकते थे। केदारनाथ, ये सारे ठिकड़े मेरे सर पे ही फोड़ोगे या अपने लिए भी बचा के रखोगे? अरे तुम भी तो गलत थे। अब ये सोचो कि उस वक्त हालात कैसे थे, क्या बातें चल रही थी, और तुमने भी तो कहा था कि भाई साहब चोर हैं, बेईमान हैं, कमीने हैं। जैसा तुम सोच रहे थे वैसे मैंने सोच लिया। अब मेरी आंखों पर भी तो पट्टी पड़ी थी, मैं क्या सोचता? जैसा तुमने सोचा वैसा मैंने सोच लिया। अगर फिर भी तुम्हें लगता है केदारनाथ कि मैंने कुछ गलत किया है, तो मैं तुमसे माफी मांगता हूं हाथ जोड़ के। अरे नहीं भाई साहब, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं केदारनाथ, मेरा कहने का मतलब यह है, सिर्फ इतना चाहता हूं मैं तुमसे कि भूल कर भी अमरनाथ भाई साहब के सामने ये मत कह देना कि इन सब बातों के पीछे ये बांके लाल है। नहीं तो मैं तो उनकी नजर में जीते जी मर जाऊंगा। नहीं नहीं भाई साहब, मैं आपके बारे में उनसे कुछ नहीं कहूंगा, आप परेशान मत होइए। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा केदारनाथ, मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी रहूंगा। मैं अमरनाथ भाई साहब की नजरों में गिरना नहीं चाहता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद केदारनाथ। बस ये बात दोनों भाइयों के बीच खुल नहीं चाहिए। अगर दोनों ने एक दूसरे को बता दिया कि मैं उनके बारे में क्या क्या कहता था, तो दोनों ही समझ जाएंगे कि ये आग तो मैंने लगाई है। लेकिन अब ये बात नहीं खुलेगी अपने हिसाब से। आखिर पूर्णिमा गई तो गई कहां? उसका कोई पता नहीं चल रहा।
घर में सारे लोग बेचारे परेशान हैं। मैं तो सोच रही थी कि वो कहीं पुलिस में कंप्लेन करने ना गई हो, लेकिन ये क्या, कंप्लेन करने गई होती तो अब तक तो आ जाना चाहिए था। कहाँ गई वो? आप? पूर्णिमा से आपकी कोई बात हुई थी? नहीं तो। जाने से पहले मैंने सोचा शायद आपकी कोई बात हुई हो, शायद बताकर गई हो कि वो कहाँ गई है। नहीं वैभव जी, मुझसे तो कोई बात नहीं की थी। समझ में नहीं आता कहाँ गई है वो, किसी को बताकर भी नहीं गई, और अब तो उसका मोबाइल भी बंद है। तो आप लोग उसे तलाश करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। उसकी सहेलियों में जिसका नंबर मेरे पास था सबको फोन कर चुका हूँ, लेकिन वो किसी के पास नहीं गई। वैभव जी, दरअसल मैं भी इस बात को लेकर काफी परेशान हूँ। बस एक ही बात समझ में आती है कि घर में मैंने कई बार सुना है कि वो हरिद्वार जाती रहती है। कहीं इस बार भी वो हरिद्वार तो नहीं गई? नहीं, पूर्णिमा अगर हरिद्वार जाती तो कम से कम माँ को तो जरूर बताती। दरअसल वो दादी माँ के बारे में पता लगाना चाहती थी, और इस तरह अकेले भटकने से दादी माँ का तो पता नहीं लगाया जा सकता ना। कुछ भी कीजिए वैभव जी, लेकिन पता कीजिए कि पूर्णिमा कहाँ है और कहाँ जा सकती है। मैंने भी एजेंट से बात कर ली है, बस 1-2 दिन में कुछ रूम का अरेंजमेंट हो जाना चाहिए। आप जाने के बारे में क्यों सोच रही हैं? किसी ने आपसे कुछ कहा है? नहीं तो। किसी चीज की कमी है? नहीं वैभव जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप जाने के बारे में क्यों सोच रही हैं? आपके यहाँ आने से बहुत कुछ बदलाव आया है। घर में सभी लोग आपको पसंद करते हैं, और आप जाने के बारे में सोच रही हैं? मुझे मालूम है वैभव जी, इस घर से मेरा दिल का रिश्ता जुड़ा है, और मैं कहीं भी जाऊंगी दिल का रिश्ता तो बना ही रहेगा ना। सबसे पहली बात तो यह है कि जो दिल का रिश्ता आपने जोड़ा है, उस रिश्ते के हाथों मजबूर होकर कोई आपको यहां से जाने ही नहीं देगा। आप चाहें तो माँ और पापा से बात कर लीजिए, और अब तो खुशबू भी जा चुकी है, और अगर आप चली गई तो ये घर पूरा ही सूना हो जाएगा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? अजब दुनिया है ना, अजब दुनिया है। देखो, आज भाई भाई के गले मिलकर भरत मिलाप कर रहा है, हैं? और कल एक दूसरे को बढ़ चढ़ के बातें सुनाते थे, हैं? और आज केदारनाथ मुझे इस बात का जिम्मेदार ठहराता है कि मैंने उसे समझाया क्यों नहीं। अरे भाई, मैं क्यों समझाता? हाँ? और अगर मुझे मालूम होता कि ये सब मुझे देखना पड़ेगा, ये दिन देखना पड़ेगा, तो मैं वो सब कर बैठता जो मैंने सोचा था। और क्या सोचा था आपने? वही कि दोनों भाइयों के हाथ में पिस्तौल थमा देता और दोनों एक दूसरे को गोली मार देते। कम से कम ये दिन देखने तो ना मिलता। आप उन्हें देखकर आ रहे हैं ना, और यहाँ घर में पूर्णिमा को लेकर हलचल मची हुई है। भाभी कह रही है कि पूर्णिमा अभी तक क्यों नहीं आई, कहाँ रहेगी वो? करने दो इंतजार। अब उन्हें ये नहीं पता कि वो कभी नहीं आएगी। मामला हर तरफ से बिगड़ गया है। अब कम से कम सोचो, और जो भी करना है ना जल्दी से जल्दी करो। कहीं इन दोनों भाइयों के बीच बात खुल गई ना तो हमारा बोरिया बिस्तरा बन सकता है।
एक बार वो जमीन के पैसे मेरे हाथ में आ गए ना नैना, तो मैं इसी शर्मा विला के सामने एक बंगला बनाऊंगा और इनकी आंखों में सुरमा बन के छुपता रहूंगा अपने हिसाब से। लेकिन ये मुकुंद प्रसाद पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। बहुत टेढ़ी खीर है, हाँ? बहुत टेढ़ी खीर है। आप क्या जिद कर रहा है पता है तुमको? कहता है मेरी माता जी से बात कराओ। दूसरे की माँ के लिए ऐसा कर रहा है, और अगर खुद की माँ होती तो पता नहीं क्या करता। बाकी लोग होते हैं ना, जी का जंजाल होते हैं, जी का जंजाल। मुझे तो लगता है कि वो देखना चाहता है कि माताजी जिंदा भी है या नहीं। देखिए, जब तक आप उसकी माताजी से बात नहीं करवाते ना, तब तक वो जमीन आपके नाम नहीं करेगा। अरे भाग्यवान, मैं यहाँ बैठकर यहाँ के मामले सुलझाऊं या वहाँ हरिद्वार जाकर उस मुकुंद प्रसाद चौरसिया से माता जी की बात करवाऊं? अरे कैसे झमेले में, कैसी उलझन में डाल दिया है इसने अपने हिसाब से। भाई साहब, पूर्णिमा के बारे में कुछ पता चला या नहीं? नहीं केदार, उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। मुझे तो बार बार इस बात का शक हो रहा है कि कहीं वो हरिद्वार न चली गई। खुशबू के जाने के बाद पूर्णिमा ने सरस्वती से कहा भी था कि वो चुप नहीं बैठेगी। उसे जो करना है वो कर ही रहेगी। पर सरस्वती पूर्णिमा की बातों का मतलब समझ नहीं पाई। उसकी बातों का मतलब तो मैं भी नहीं समझ पाई उस वक्त। पता नहीं क्या था उसके दिल में। अब इसे क्या कहें? न उसने किसी को पूछा, न किसी को बताया, बस सीधे हरिद्वार चली गई। उसका मोबाइल भी बंद है। अगर आज पूर्णिमा हरिद्वार जाकर भटक रही है तो उसके जिम्मेदार आप हैं पापा। इसके लिए उसे जिम्मेदार मत ठहरिए आप। अपने गुनाहों को छुपाने के लिए आप दोनों ने पूर्णिमा की बातों को सुनना गवारा ही नहीं समझा। कभी उसके जज्बातों को समझने की कोशिश ही नहीं की आप लोगों ने। और ये बात जानने के बाद कि हमारी दादी माँ जिंदा है, वो चुप कैसे रह सकती थी? वो तो बस दादी माँ को लाना चाहती थी। ठीक कह रहे हो वैभव, बहुत परेशान और बेचैन थी वो। कुछ बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पाई। काश कुछ तो बता देती मुझे वो। माँ, आप भी पापा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। अगर आपको सच पता भी होता तो पापा आपकी जुबान बंद कर देते।
अब ये बात खुल चुकी है कि इन लोगों ने दादी माँ को मरने के लिए घाट पर छोड़ दिया था। दर्द का रिश्ता होता है और मजबूरन आपको खामोश ही रहना पड़ता है। पूर्णिमा अगर आज भटक रही है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ पापा है, पापा। और पापा, आपने अपने माँ के साथ ही अन्याय नहीं किया। आज आप अपनी बेटी के गुनहगार भी हो गए। वैभव, और कितना जलील करोगे हम लोगों को? हमें भी उस बात का दुख है, और कितना दुख है ये हम अपना सीना चीर कर तुम्हें दिखा नहीं सकते। हम भी पश्चाताप की आग में चल रहे हैं। बेटे, मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें जो भी सजा देनी है हमें तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। बस उस गलती के लिए हमें माफ कर दो। हाँ वैभव, ये हमारा पश्चाताप ही है कि हम तुमसे माफी मांग रहे हैं। हमें मालूम है कि मां को उस हालत में पहुंचाकर हम सिर्फ मां की नजरों में ही नहीं बल्कि अपने बच्चों की नजरों में भी गिर चुके हैं। मैं तो अपनी नजरों में गिर ही गया हूं। पता नहीं उस पाप के लिए मैं प्रायश्चित कर पाऊंगा या नहीं। एक तो पूर्णिमा की चिंता सता रही है, और दूसरी ये बात मेरे दिल से उतरते ही नहीं कि हमारी वजह से मां पता नहीं किस हालत में होगी। क्या बात है दीदी, अभी तक आप सोई नहीं? नींद नहीं, बस ऐसे दिल बहुत घबरा रहा था। ठीक है, बस तबीयत जरा बेचैन हो रही थी। दीदी, आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। कभी कभी ऐसे हो जाता है ना, जब से वो सपना आया है घर की बहुत याद आ रही। आपकी तबीयत चिंता के कारण ऐसी हो रही है। आप उनकी चिंता क्यों करती हैं जो आपकी चिंता नहीं करते? अब हमारी सोच बेटों जैसी तो नहीं हो सकती ना, और ना ही उनकी सोच हमारी जैसी हो सकती है। वो हमें भले भूल जाएं, लेकिन हम तो उन्हें नहीं भुला सकते ना। हाँ सुरभि, बोलो। हेलो बुआ, नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। क्या बात है, आज सुबह सुबह फोन किया? बुआ, मुझे आपसे ये पूछना था। हाँ? कि क्या पूर्णिमा हरिद्वार में है? क्या पूर्णिमा हरिद्वार आई है? यही तो पता नहीं है ना बुआ, पूर्णिमा हरिद्वार में है या फिर कहाँ है। घर में किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं है। वो कल से ही लापता है।
लापता है? हाँ बुआ, घर के सारे लोग पूरी रात उसका इंतजार करते रहे, वो घर नहीं आई और अब तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हे भगवान, ये पूर्णिमा कहाँ जा सकती है? वो किसी को बता कर भी नहीं गई बुआ। उसके घर के लोग तो पूर्णिमा के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे होंगे ना, क्योंकि मुझे तो पूर्णिमा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। आखिर वो हरिद्वार नहीं गई तो फिर गई कहाँ? यहाँ की स्थिति एकदम बिगड़ती जा रही है बुआ। क्यों, क्या हुआ? बुआ, अब ये बात खुल चुकी है कि इन लोगों ने दादी माँ को मरने के लिए घाट पर छोड़ दिया था। और अब ये भी बात पता चल चुकी है कि दादी माँ जिंदा है। फिर तो घर के सारे लोग माँ जी को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे ना? जाहिर सी बात है बुआ, सब लोग यही समझते हैं कि दादी माँ आपके घर में है और सब लोग पूर्णिमा का इंतजार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ पूर्णिमा ही बता सकती है कि मुकुंद प्रसाद कौन है। हम उसे ये सच्चाई कैसे बता देते? उस आदमी ने हमें धमकी दी थी, यदि हमने ये बात किसी और को बताई तो वो माँ जी को मार देगा। दर्द का रिश्ता होता है, क्योंकि सिर्फ पूर्णिमा ही बता सकती है कि मुकुंद प्रसाद कौन है और वही मुकुंद प्रसाद तक सबको पहुंचा सकती है। वहां सब पूर्णिमा को लेकर दुखी हैं और यहाँ हम इस बात से परेशान है कि पता नहीं माँ जी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। ये क्या हो रहा है बुआ? पहले दादी माँ को किसी ने अगवा कर लिया और अब पूर्णिमा भी गायब है। हाँ बेटा, ऐसा कोई है जिसने माँ जी को अगवा किया है और तेरे फूफा जी को मजबूर कर रहा है कि उस 40 एकड़ जमीन में से 20 एकड़ जमीन वो उसके नाम कर दे। कौन है वो? वही तो पता नहीं लग पा रहा बेटा कि वो शख्स कौन है। पूर्णिमा भी माँ जी के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन हम उसे ये सच्चाई कैसे बता देते? उस आदमी ने हमें धमकी दी थी, यदि हमने ये बात किसी और को बताई तो वो माँ जी को मार देगा। अब तो ये बात तभी संभल पाएगी जब उस शख्स के बारे में कुछ पता लगेगा या फिर माँ जी के बारे में कुछ पता चलेगा। पता है बुआ, घर का हर शख्स फूफा जी के बारे में जानना चाहता है। पूर्णिमा के माँ पापा मुझे बहुत मानते हैं, उन्हें नहीं पता कि मैं मुकुंद प्रसाद की भांजी हूँ। जिस दिन ये बात उनको पता चलेगी कैसा लगेगा उन्हें? क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? उन्हें भी तो यही लगेगा ना कि मैंने उनके साथ धोखा किया है। हेलो माताजी, माताजी कैसी हैं आप? आप कैसी हैं माताजी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरा सी खांसी वासी हो जाती है, लेकिन तुम बताओ, तुम ठीक हो? बहू चंदन सब ठीक है ना? उनकी फिक्र छोड़िए माताजी, वो तो अपने घर में है। आप कहाँ पर हैं माताजी? कहाँ हैं आप? मुझे तो नहीं लगता कि वो हरिद्वार गई है। तुम्हें कैसे मालूम?